अब थोड़ी सी इसके गाइस थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं किसके, लोडर मैनेजर के जो कॉल बैक मेथड्स होते हैं। और अगर आप देखो तो बेसिकली गाइस इसे कैसे हैंडल करते हैं हम, एसिंक टास्क लोडर की हेल्प से, क्योंकि अब हमें किस में हेल्प चेंज करने का, जो हमारा एसिंक टास्क था उसमें चेंज करना है, राइट। हम कौन सी क्लास को रेफरेंस देंगे, एसिंक टास्क लोडर को। तो ये बेसिकली क्या कर दिया, लोड कर दिया क्लास को। और अगर आप यहाँ पे देखो गाइस, एक तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और किसको एक्सटेंड करिए, लोडर को एक्सटेंड करिए। मतलब जो हमारी एसिंक टास्क लोडर है गाइस, तो बेसिकली एक तो ये एसिंक्रोनस वर्क कर रही है। अगर आप नीचे देखो यहाँ पे एसिंक टास्क लोडर है, राइट। तो इससे हमें बेनिफिट क्या हो रहा है गाइस, कि ये जितनी भी लोडर की प्रॉपर्टीज हैं उन्हें इनहेरिट कर रही है। अगर आप इसे नीचे पढ़ो तो एब्स्ट्रैक्ट लोडर दैट प्रोवाइड एन एसिंक टास्क टू डू द वर्क। हमने बेसिकली क्या करा गाइस, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लोडर बना लिया है एक, जो किस नाम से कर दिया हमने, एसिंक टास्क लोडर, जो एसिंक टास्क को हेल्प करता है लोडिंग फंक्शनैलिटी करने में। इसमें हमारा कौन सा, हमारा पहले एसिंक टास्क में क्या था गाइस, डू इन बैकग्राउंड मेथड था, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा एक अलग एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसका, लोड इन बैकग्राउंड। और ये क्या है, एक जेनरिक क्लास है जो क्या ले रहा है, डी ले रहा है गाइस। वो डी हम तब तक यूज कर सकते हैं जब तक उसका रेफरेंस उसी मेथड के कॉल बैक में हो। अगर वो डिफरेंट है तो गाइस हमें उसको उसी क्लास में क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना गाइस, वरना बाकी सब सेम है, सिंपल। इसको जो हमारी एसिंक टास्क था उसको बस हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, लोडर के अब फंक्शनैलिटी में यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं है गाइस। तो जो डू इन बैकग्राउंड था उसकी जगह अब हम क्या यूज करेंगे, लोड इन बैकग्राउंड। एक ही हमारे पास थोड़ा सा एग्जांपल्स हैं गाइस इसके। ये थोड़ी सी पुरानी वेबसाइट है, आपको इसका लेआउट देख के भी लग रहा होगा, बट ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है गाइस। इसमें जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं कैसे इसमें लोड इन बैकग्राउंड, ऑन कैंसिल, कैंसिल लोड इन बैकग्राउंड, जितने भी हमारे एसिंक टास्क के लोडर हैं उसके बारे में, जो उसके जो कॉल बैक्स हैं गाइस, तो उसको बहुत अच्छे से क्या इसमें एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे हमें हैंडल करने हैं। तो थोड़ा सा इसके क्या एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप देखो गाइस ये एग्जांपल है हमारा, तो इसमें ये क्या होगा, एक तो ऊपर इंपोर्ट क्लासेस होंगे सारी, राइट। यहाँ पे एक हमने एसिंक टास्क लोडर की इंपोर्ट फाइल ले ली। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है किस नाम से, एम्प्लॉय लोडर के नाम से, जो किसे एक्सटेंड कर रहा है, एसिंक टास्क लोडर को। और इसमें अगर आप देखो ब्रैकेट्स में एक क्या लिस्ट नाम का एम्प्लॉय है। और यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा गाइस आपको कि ये कितने सारे ब्रैकेट क्यों हो रहे हैं। तो गाइस इस चीज में कंफ्यूज मत होना। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिंक टास्क लोडर है, इसका एक ब्रैकेट है, राइट। और इस ब्रैकेट के अंदर वो जो जेनरिक क्लास है वो किस टाइप की जेनरिक क्लास ले रही है, लिस्ट टाइप की। किस टाइप की, एम्प्लॉय की। लिस्ट ले रही है किसकी, एम्प्लॉय की। तो इसके अंदर कोई बहुत कंफ्यूजिंग, देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है गाइस, बस लेकिन इतना कोई इशू नहीं है। बेसिकली एक क्या है, एसिंक टास्क लोडर है, उसके दो ब्रैकेट हैं, एक ये स्टार्टिंग वाला, एक ये एंड वाला। और उसके अंदर जो जेनरिक क्लास मतलब पैरामीटर ले रहा है वो किस टाइप का पैरामीटर ले रहा है, लिस्ट टाइप का। और वो लिस्ट टाइप का पैरामीटर की वैल्यू क्या है, एम्प्लॉय। तो इसमें बस ये हो रहा है गाइस, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो बेसिकली हमारी यहाँ पे क्या हो गया, बेसिकली एक क्लास है एम्प्लॉय लोडर के नाम से, जो किसको एक्सटेंड कर रही है, हमारी एसिंक टास्क लोडर की फंक्शनैलिटी को। सो बेसिकली गाइस में क्या है, लिस्ट टाइप का एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या है, लिस्ट टाइप की है। और कहाँ से ये ले रहा है, एसिंक टास्क लोडर में क्या हो रहा है, एक जेनरिक पैरामीटर की, इसने क्या पैरामीटर की वैल्यू ले रखी है। तो ये तो हो गया हमारा जो एम्प्लॉय लोडर, जो हमारी क्लास थी वो एक्सटेंड कर रहा था एसिंक लोडर को गाइस। उसके बाद किस पे चलेंगे हम, लिस्ट पे। जो हमने इसकी लिस्ट अपडेट करी है, तो हमने इस पे कौन सा कॉलबैक मेथड करा है। अगर हम यहाँ पे देखें पब्लिक टाइप का, तो गाइस ये क्या है, एक पैरामीटर ही तो है। और ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं हमको इसको, लिस्ट को, राइट। तो जो लोड इन बैकग्राउंड है वो किस टाइप का है, लिस्ट टाइप का है। तो हमने लोड इन बैकग्राउंड कर दिया। और गाइस मैंने आपको बताया था एसिंक टास्क लोडर का जो कॉलबैक मेथड होता है, जैसे एसिंक टास्क में होता था खाली इन बैकग्राउंड होता था, राइट। अब इसमें क्या है, लोडर आ गया है, राइट। तो सिंपल हमने क्या कर दिया, लोड इन बैकग्राउंड कर दिया है। ज्यादा कोई इसकी फंक्शनैलिटी चेंज नहीं हुई है, बस इसका जो कॉलबैक मेथड के कॉल करने का तरीका है गाइस वो चेंज हो गया है, और कुछ नहीं है। और गाइस यहाँ पे हमने ये लिस्ट एम्प्लॉयज का जो मेथड क्या लिया है, डेटा टाइप समझ लो एक तरीके से आप। ये यहाँ पे ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि हम जो एसिंक टास्क लोडर में जो जेनरिक क्लास रिप्लेस करी थी वो भी हमने किससे करी थी, लिस्ट से करी थी। तो हम लिस्ट ही टाइप का लेना है, तो हम इसलिए यहाँ पे लिस्ट दिया है गाइस। उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा कॉलबैक मेथड गाइस। और आप इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर दिया लिस्ट टाइप का,
जो क्या है एरे लिस्ट का। ओके, एरे लिस्ट में सारे जो एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन है वो सेव हो रही है गाइस। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, उसका इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, उसको ऑब्जेक्ट को यूज कर लिया हमने क्या करने के लिए, इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए। और यहाँ पे क्या न्यू एम्प्लॉय 1 ऐड हो रहा है, उसमें ब्रह्मा, ये कौन सा है गाइस, जो हमारी एम्प्लॉय एक क्या होगा कंस्ट्रक्टर होगा वो यहाँ पे रन कर रहा है, राइट, जो कॉन्टेक्स्ट सेव कर रहा है हमारा। तो ये बेसिकली क्या हो गया गाइस, जो हमारी वैल्यूज ऐड हो रही हैं ये हो गई वो। और इसके बाद बेसिकली जो हमारी सारी चीजें ऐड होने के बाद जो हमारी वैल्यू आउटपुट सेव हुआ है गाइस, उसे सिंपली मैंने क्या कर दिया, लिस्ट में रिटर्न कर दिया, किस में, लिस्ट वाले डेटा टाइप में। और उसके बाद सिंपल मैंने क्या कर दिया, एम्प्लॉय लोडर का कॉन्टेक्स्ट कर दिया और किसे कॉल कर दिया, उसका जो यहाँ पे जो मैंने इंस्टेंस कॉल करा गाइस इसका, और उसे क्या दे दिया, कॉन्टेक्स्ट में सुपर कॉल करवा दिया है हमने यहाँ पे। तो गाइस इसकी फंक्शनैलिटी सेम है, ज्यादा टफ नहीं है ये। जो एसिंक लोडर, जो एसिंक टास्क लोडर को हमें अप्लाई करना है बेसिकली, उसमें कोई ज्यादा इशू की बात नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है गाइस। बेसिकली हमारे जो टास्क एसिंक टास्क लोडर एसिंक टास्क में थे उसमें थोड़े से चेंजेस हैं, कैसे हमें जेनरिक क्लास में चेंजेस करने हैं, कैसे उसके जो हमें डेफिनेशन थी उसमें चेंजेस करने हैं, उसमें चीजें ऐड कैसे करनी है, थोड़े से उसमें चेंजेस हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे गाइस लोडर है तो फंक्शनैलिटी बेस्ट, बट उससे थोड़ी सी हमारी जो कोडिंग टास्क है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जो हम कम कोडिंग में थोड़ा सा फंक्शनैलिटी ले सकते थे, अब हमें उसमें थोड़ी सी ज्यादा कोडिंग करनी पड़ेगी और थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी उसकी। बट गाइस जो उसके बेनिफिट्स हैं, जो हम बेनिफिट्स रीप करेंगे वो भी ज्यादा होंगे, किससे, लोडर को यूज करने से गाइस। अब यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल है मेन एक्टिविटी डॉट जावा का, राइट। तो इसमें हमारी क्लास है वो एक्सटेंड करेगा किसमें, फ्रेगमेंट एक्टिविटी को, और इंप्लीमेंट क्या करेगा, लोड मैनेजर लोडर कॉलबैक्स। तो यहाँ पे बेसिकली गाइस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, और इसमें अगर हम थोड़ा सा और देखें एक्सटेंड किसे कर रहा है, इंप्लीमेंट जो हो रहा है, तो जो हमारा लोड मैनेजर था जो कॉल बैक को क्या कर रहा था, इंप्लीमेंट कर रहा था, तो वो कौन सी उसको इंप्लीमेंट कर रहा है गाइस, जो हमारी लिस्ट है कौन सी, एम्प्लॉय की। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया गाइस, जो हमारी इंस्टेंस था वो कॉल हुआ है यहाँ पे, और वो इंस्टेंस क्या था हमारा, लिस्ट टाइप का, जिसमें क्या है, एम्प्लॉय है। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ गाइस, यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं उससे कंफ्यूज नहीं होना। जो लोडर कॉल बैक है वो क्या हो रहा है, एक जेनरिक क्लास ले रहा है, और उस जेनरिक क्लास को जो डी था गाइस, हमारा डी मैंने आपको बताया था, डी एक जेनरिक क्लास यहाँ पे प्लेस होल्डर की तरह यूज हो रहा है, राइट। तो हमने उस प्लेस होल्डर को किससे चेंज कर दिया, लिस्ट से चेंज कर दिया है। लिस्ट है, उसके अंदर एक ब्रैकेट है, उसके अंदर क्या है, एम्प्लॉय टाइप की वैल्यू ले रहा है, और क्या है, लिस्ट है। तो लिस्ट के अंदर उसके ब्रैकेट्स हैं, और कॉल बैक लोडर कॉल बैक के अंदर जो उसके ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर लिस्ट है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि ये बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे। और इसके बाद गाइस जब हमने इसमें क्रिएट कर दिया, राइट, कॉल बैक मेथड वो कर दिया हमने, तो इसके बाद इसके जो कॉल बैक मेथड्स हैं उसे कॉल कर लेंगे हम, ताकि अब उस पर फंक्शनैलिटी भी तो परफॉर्म करनी है गाइस हमें। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, पब्लिक लोडर क्या यहाँ पे कॉल कर लिया गाइस लिस्ट को, और बेसिकली उस पे ऑन क्रिएट लोडर कर दिया। ऑन क्रिएट लोडर में हमने 3 आर्ग्यूमेंट्स देखे थे गाइस। यहाँ पे क्रिएट जब लोडर करेगा तो आईडी लेगा वो, अगर आपको याद हो तो जो हमारा इनिट लोडर था गाइस, अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था, अगर वहां पे आईडी एग्जिस्ट करती है, 0 3 आर्ग्यूमेंट ले रहा था, एक 0 एक नल और एक क्या ले रहा था, 3 वो ले रहा था गाइस, 0 नल एंड सेल्फ रेफरेंस, जो था क्या था, दिस। अब गाइस मैंने आपको क्या बताया था, अगर आईडी हमारी अवेलेबल ना हो, जो पहला पैरामीटर था 0, वो यूनिक आईडी अगर अवेलेबल ना हो कॉलबैक मेथड की, तो वो किस पे जंप कर रहा है, हमारे जो क्रिएट लोडर होता है इसका दूसरा कॉलबैक मेथड। और ये वाला कॉलबैक मेथड क्या काम करता है, अगर आईडी वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती हो तो ये क्या बना देगा, नई आईडी क्रिएट कर देगा, मतलब एक नई लोड फाइल बना देगा गाइस। तो बेसिकली जो ऑन क्रिएट लोडर है यहाँ पे क्या काम कर रहा है गाइस, इन सारे जितने भी हमारे कॉलबैक मेथड है यहाँ पे ये आईडी क्रिएट कर रहा है। अगर लोडर क्रिएट नहीं है, आईडी क्रिएट नहीं है, तो यहाँ पे ये आईडी क्रिएट कर देगा हमारी, और किस में रिटर्न कर देगा गाइस, जो हमारी एम्प्लॉय लोडर वाली जो क्लास थी उसमें उसका इंस्टेंस क्रिएट करके यहाँ पे न्यू इसने इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, और कौन सी एक्टिविटी में यूज करा है इसने, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। यहाँ पे क्या दे दिया गाइस, इसने सेल्फ रेफरेंस दे दी, और सेल्फ रेफरेंस क्यों दी है, ताकि कंफ्यूजन ना हो हमारे फ्रेमवर्क को कि जो लोडर कॉल हुआ है वो कौन से क्लास में कॉल हुआ है गाइस। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा क्रिएट लोडर है वो किस में, मेन एक्टिविटी में रन होगा गाइस।
इस चीज का हमेशा ध्यान रखना गाइस, जो हमारा क्रिएट लोडर है, जो अलग अलग लोडर है वो अलग अलग किसमें, जैसे हमारा एसिंग टास्क था, एक मेन थ्रेड पे रन हो रहा है, एक बैकग्राउंड थ्रेड पे रन हो रहा है, ऐसी गाइस ये भी अलग अलग थ्रेड्स पे रन होगा और कौन से उसमें क्रिएट होना है वो भी हमें देना पड़ेगा सेल्फ रेफरेंस के थ्रू। तो यहाँ पे बेसिकली हमने ऑन क्रिएट लोडर पे गाइस इसकी पैरामीटर्स दे दिए, इंस्टेंस बना दिया, कौन सा जो हमने क्लास डिफाइन करी थी ऊपर एम्प्लॉय लोडर के नाम से, और उसे इस मेन एक्टिविटी में सेल्फ रेफरेंस देके .this यूज करके गाइस उसे कॉल करवा लिया है।